Assalamu alaikum students. This is your lecture number 2 of third assessment. In the previous lectures, we have discussed LCM, least common multiple. लास्ट लेक्चर में हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आपने उसके क्वेश्चंस भी देखे थे कि किस तरह से करने हैं। आज भी हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने LCM फाइंड किया था 2 नंबर्स का, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन है 18 एंड 24। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और अब हमने फाइंड करना है 3 नंबर्स का LCM, यानी अब हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं और इन तीनों का हमने LCM फाइंड करना है। मेथड सेम है, बस आपने क्या करना है कि इनकी फैक्टराइजेशन में से आपने वो नंबर फाइंड करना है जो तीनों में सेम हो, यानी कि जो फैक्टर तीनों का कॉमन हो। तो इसकी सबसे पहले अब देखें, हम सी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास सी पार्ट में है 16, 48 एंड 96। तो अब हमने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये इसके 16 के फैक्टर्स मिल गए। हमारे पास हैं, देखें, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो ये हमें 16 के फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट इसी मेथड से हमने 48 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 48 के फैक्टर्स हमारे पास ये हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 24, 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 96 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 96 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब आपने देखना है कि कौन सा लोएस्ट नंबर है जिस पे 96 डिवाइड होता है। तो 2 से स्टार्ट करें, 2 4 ज़ार 8 और 2 8 ज़ार 16। नेक्स्ट 2 2 ज़ार 4, देखें बाकी ये सेम ही यहाँ से आ जाएगा। 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। अब इनके फैक्टर्स को हम इसी तरह इस फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं 48 के फैक्टर्स। तो 48 के फैक्टर्स लिखेंगे। 48 के फैक्टर्स लिख लिए हमने और उसी के साथ हमने 96 के फैक्टर्स भी यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपने ये देखना है कि वो कौन से नंबर्स हैं जो इन तीनों में कॉमन है, यानी कि वो कौन सा फैक्टर है जो 16 में भी है, 48 में भी और 96 में भी। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास, ठीक है ना, फर्स्ट पे क्या है 2, ये तीनों में सेम है। सिमिलरली ये 2 भी और ये भी। तो ये हमारे पास 4 पेयर्स बन गए हैं, यानी कि इन 4 जो 4 जो 2 हैं ये तीनों नंबर्स में सेम है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, लेकिन 16 के फैक्टर्स में 3 नहीं है। तो दैट्स मीन कि हम इस 3 का पेयर नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम उसका पेयर बनाएंगे जो तीनों में सेम हो। तो अब देखें, हर एक पेयर का एक 2 लिखें, 2 2 इंटू 2 इंटू 2। इन चारों पेयर्स का हमने एक एक 2 लिख लिया। नेक्स्ट ये वाला 2 और ये दोनों 3 एज इट इज़। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16, 48 और 96 का LCM आ जाएगा। तो इसको सोल्व करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 3 3 ज़ार 9 और 9 32 ज़ार 288। तो ये 288 क्या है हमारे पास, 16, 48 एंड 96 का LCM। सबसे पहले आपने क्या किया था, इसमें फैक्टर्स फाइंड किए, देन आपने इन फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखा, फिर आपने उनमें से कॉमन देके वो पेयर बना लिया आपने और हर एक पेयर में से हमने क्या किया, एक वैल्यू ली। देन हमने बाकी जो वैल्यूज़ बच गई थी जिनका पेयर नहीं बना वो एज इट इज़ ही लिख दी और उन सबको हमने मल्टीप्लाई करवाया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास LCM आ गया। नेक्स्ट अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखें, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे बी अरेंज्ड इन रोज ऑफ 12, 15 एंड 9। ठीक है, आपने
लीस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताने हैं जो रोज़ में अरेंज कर सकें, 12, 15 और 9 की रोज़ में। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? तो देखें, ये भी हम सेम उसी मेथड से हम पहले क्या करेंगे, 12, 15 और 9 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स फाइंड करें। तो 12 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है, 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 3 5 आर 15। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता तो हमने क्या किया, 2 से ग्रेटर वैल्यू देखी 3। नेक्स्ट 5 1 आर 5। इसी तरह 9 के फैक्टर, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स को इस तरह इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 3 इंटू 5 और 9 के 3 इंटू 3। अब आप देखें, इन सब में सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है हमारे पास, और वो क्या है, 3 का। तो सिर्फ हम 3 का पेयर बनाएंगे, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ ही आ जाएंगी। ठीक है, 2 इंटू 2, इस पेयर का एक 3, 5 एंड दिस 1। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60 और 63 आर 180। तो 180 हमारे पास क्या आ गया है, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, मेथड सेम वही है इस क्वेश्चंस का, बस आपने क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन करनी है, देन उसको इस फॉर्म में लिखना है, और फिर आपने देखना है कि क्या कोई पेयर बन रहा है। देन आपने उन पेयर्स को बना के उन पेयर्स में से एक वैल्यू और बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसी टीसी लिख देनी है, और बाद में उनका सॉल्व कर देना है। आपकी बुक पे क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स के, पेज नंबर 46 पे 4 क्वेश्चंस वो एज इट इज़ ही सॉल्व होंगे इसी मेथड के ज़रिए, तो आपने उनको नोटबुक पे सॉल्व कर लेना है।